जो गांव से जो लोग आए रहते हैं वो लोग अपना खेत बेच के, वो लोग अपना जमीन बेच के उसके सहारे अपने बच्चे को पैसा भेजता है कि मेरा बच्चा तैयारी करेगा, उसके मन में क्या बीतती होगी। अपने गहने गिरवी रख के जो अपना एग्जाम की फीस भरते हैं, अपने जो कोचिंग की फीस भरते हैं, वो लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अगर सरकार इस पर काम नहीं करती तो वर्तमान सरकार को ये मालूम है कि पिछली सरकार का जाने का सबसे बड़ा कारण यही था। प्रॉपर इसका जांच होगा, इस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद में युवाओं को न्याय मिलेगा। अब मेरे अंदर उम्मीद जागा है और मैं पीएससी का तैयारी करना चालू कर दिया हूँ। भूपेश सरकार ने किया था, उसका परिणाम उसे चुनाव में मिला है। इतने लाख में ये पद, इतने लाख में ये पद, लोगों के सपने कुचले गए हैं, क्यों जलील नहीं करना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार सभी स्टूडेंट की वो पुकार को है जो सुनेगी। सीजीपीएससी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसे बहुत कठिन माना जाता है। हर साल ये इसका आयोजन किया जाता है, सरकार परीक्षाएं लेती है जिसमें बढ़ चढ़कर जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी सहभागिता दिखाते हैं। 2 चरणों में पेपर लिए जाते हैं। एक ऐसा परीक्षा जिसका जो गांव के जो भी लोग हैं और जो शहर के लोग हैं जिनमें बहुत जज्बा रहता है, अपने आप दिल में वो जज्बा को लेकर और कुछ ख्वाब सजा के आंखों पर वो शहर की ओर रुख करते हैं, शहर में आते हैं, भरपूर तैयारी करते हैं। अपने जी तोड़ तैयारी करने के बाद 2 से 3 साल देने के बाद उनको ये परीक्षा में जब परिणाम नहीं मिलते या सरकार की तरफ से जो परिणाम आते हैं वो बेहद आहत करने वाले होते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के परीक्षा को लेकर जो घोटाले हुए, भूपेश बघेल की सरकार में ये घोटाले किए गए, जिसमें जो भी परिणाम सामने आए सीजीपीएससी की जो परीक्षा की करवाई गई वो पूर्णतः बहुत अच्छे से आयोजित हुई। परीक्षा के जो परिणाम आए वो बेहद आहत करने वाले थे, जिसमें जो अधिकारी और उच्च वर्गीय जो अधिकारी थे उनके जो रिश्तेदार और घरेलू लोगों के नाम सामने आए, जिसके बाद जो विद्यार्थी हैं जो इसमें लगातार जो 5 साल 10 साल देने अटैम्प्ट देते रहे और तैयारी करते रहे इतने सालों से, उनका मेहनत, उनकी जो मन की जो विश्वास है वो पूरी तरह से आहत हो गई। और ये हमारे पीछे जो लोग हैं ये सब वही उन्हीं में से विद्यार्थी हैं जो यहाँ राजधानी में रहकर तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने के बाद उनको जो वो मन में चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया। सरकार की जो एक विफलता थी वो उसके बाद ये बुरी तरीके से आहत हुए। और अब बात की जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में नए मुखिया हैं और लगातार जो मोदी की गारंटी है वो चालू हो चुकी है। जैसा कि आवास को लेकर जो बड़ा एक कदम था वो सामने आ चुका है। कैबिनेट की पहली बैठक में जो मोदी की गारंटी का जो 18 लाख जो आवास थे उसे देने का वायदा किया गया है। और लगातार जब मोदी और जो स्टार फेसेस थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक ही बात कही है कि हम जो भी घोटालेबाज हैं, चाहे वो पीएससी के हो या जो जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, उसे हम बख्शने वाले नहीं हैं। और जी हाँ, अब राज्य में सरकार बन चुकी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सभी जो विद्यार्थी हैं वो इस पर बहुत आक्रोशित हैं और इनकी क्या राय है अब पीएससी से वो आज हम जानेंगे। किस तरीके से क्या रहने वाला है उसके बारे में जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रथम है। और कहाँ से हैं आप? मैं यहीं रायपुर से ही हूँ, लोकल हूँ। आपने पीएससी की परीक्षा दिलाई थी? जी हाँ, पीएससी की परीक्षा दिलाई थी। और लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को दिखा कि न्यूज़पेपर्स में भी आया और न्यूज़ में भी जो बहुत चला कि किस तरीके से जो पिछली सरकार थी उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है। किस तरीके से जो टॉप 18 लोग थे उन सभी या तो किसी बड़े नेता मंत्री के बच्चे या रिलेशन वाले थे या तामन सिंह सोनवानी जो कि पीएससी के चेयरमैन थे उनके खुद के कोई रिश्तेदार थे। हम लोग को ये भी दिखा कि एक पति पत्नी जो है वो 7, 6 इस टाइप के कुछ रैंक में जो आए थे। तो इतना सहयोग तो हो ही नहीं सकता पीएससी जैसे बहुत बड़े एग्ज़ाम के लिए। पीएससी जैसे एग्ज़ाम जिसका आजकल का सिर्फ ट्यूशन फीस ही लाखों में जाता है। जो गांव से जो लोग आए रहते हैं वो लोग अपना खेत बेच के, वो लोग अपना ज़मीन बेच के, अपने गहने गिरवी रख के जो अपना एग्ज़ाम की फीस भरते हैं, अपने जो कोचिंग की फ़ीस भरते हैं, वो लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और हमारी
अभी की जो सरकार है उससे सिर्फ यही मांगे कि हम सभी को न्याय मिलना चाहिए, और इसके अलावा भी जो लोग इसके प्रति इसके लिए दोषी हैं उनके लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है मोदी जी की जो गारंटी पर जो एक बड़ा फैसला और सत्ता का जो परिवर्तन हुआ वो पीएससी जैसे और एक दो गारंटी की वजह से ही ये संभव हो पाया, जिसके बाद राज्य में सरकार बदली, और क्या लगता है आपको कि क्या इस पर काम होगा और कब तक हो पाएगा? देखिए, अभी की जो वर्तमान सरकार है इसमें हम लोगों को ज़्यादा भरोसा इसलिए भी है क्योंकि एक तो मोदी जी की गारंटी है, और दूसरा कि इसमें ओपी चौधरी जैसे कि पूर्व आईएएस भी इसमें इस सरकार में विधायक हैं और सबसे ज़्यादा मतों से जीते भी हैं, और वो भी जबकि रायपुर से ही रहे हैं, तो उनके ऊपर एक ज़्यादा भरोसा भी है अब सभी अभ्यर्थियों को भी। तो इस सरकार पे भी भरोसा तो है कि आने वाले समय में ये जांच हमारे पीएससी घोटाले के ऊपर कराएगी, और जो दोषी हैं तामन सिंह सोनवानी हैं, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं, और जो भी इन लोगों के दोषी हैं वो लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। क्या नाम है? आशीष सिन्हा। क्या लगता है कि जो पीएससी का जो घोटाला हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? भैया जैसे कि भैया ने बताया कि ओपी चौधरी ने भी सीजीपीएससी का पेपर दिलाया है, उनको भी पता है कि स्टूडेंट कैसे पेपर दिलाते हैं और वो किस तरह अपना पेपर दिलाए हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी उसको। उनको पता है कि एक स्टूडेंट को कितना मेहनत करना पड़ता है। आज वो विधायक हैं और विधायक पर मतलब चुनाव लड़कर के विधायक बन चुके हैं, और वो मतलब बीजेपी की सरकार में है, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट के हित में काम करेंगे। जितने भी मतलब यहाँ स्टूडेंट हैं, मतलब जितने भी घोटाले हुए हैं, इनके लिए वो मतलब स्टूडेंट ने जो भी मांग रखी है सरकार से, और जो मोदी जी की जो गारंटी है, मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार सभी स्टूडेंट की वो पुकार को है जो सुनेगी। पूरी तरीके से सुनेंगे? हाँ, पूरी तरीके से सुनेंगे। काम होगा लग रहा है? काम पीएससी का जो सबसे बड़ा था, जो युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया, और उसके कहीं ना कहीं कारण थे आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी। तो क्या इस पर जल्दी कैबिनेट में कुछ भी कार्य किया जाएगा? इसमें जल्दी एक नई कमेटी बैठाई जाएगी और जल्दी इसमें कार्य किया जाएगा। क्या नाम? आयुष दीवान। क्या लगता है कि पीएससी का जो इतने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस पर काम हो पाएगा? भूपेश बघेल की सरकार में इस पर घोटाले के बाद पेपर की जो प्रक्रिया है उसे रोक दी गई, ये मामला कोर्ट तक गया। क्या लगता है कि इस पर काम होगा? इस पे काम होना ही चाहिए, होगा वाला विषय ही नहीं है। अगर सरकार इस पर काम नहीं करती तो वर्तमान सरकार को ये मालूम है कि पिछली सरकार का जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने सीजीपीएससी जैसा बड़ा घोटाला किया। सीजीपीएससी घोटाला केवल आम घोटाला नहीं है। सीजीपीएससी की तैयारी विद्यार्थी तब करता है जब वो फर्स्ट ईयर में पहुंचता है। वो तब से सोच लेता है कि मुझे एक अधिकारी बनना है और अपने घर के परिवार वालों का नाम रोशन करना है। उसके सपनों को जिस तरह कुचलने का कार्य भूपेश सरकार ने किया था, उसका परिणाम उसे चुनाव में मिला है। अगर भाजपा सरकार वर्तमान में कोई भी न्याय व्यवस्था जारी नहीं करती है, उस पर कोई कमेटी नहीं बैठाती है, तो आगामी समय में युवा फिर मतदान करेगा। और मोदी की गारंटी जहाँ तक की बात की गई है, तो मोदी जी का चुनाव भी 6 महीने बाद है। अगर 6 महीने के भीतर कार्रवाई नहीं होती तो ये युवा वो भी चीज़ करने की क्षमता रखता है, और युवा वोट ही सरकार बनाने और गिराने का काम करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि वर्तमान सरकार इसको ध्यान में रख के काम करेगी। और मेरा ये सुझाव है कि अगर दोषी पाए जाने पर पूर्ण रूप से न्यायिक जांच होने के बाद जो दोषी मुख्य रूप से होता है उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे परिसरों में घुमाना चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि जो ऐसे सपनों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। तो जो तामन सिंह सोनवानी थे, जो चेयरमैन थे, उनके साथ साथ और भी लोगों के जो घरेलू लोगों थे, परिवारजन के जो लोग थे, और बाकी लोग थे, मंत्री मंडल के लोग थे, तो क्या वो भी दोषी हैं? तो उनके साथ भी ऐसा कुछ करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए? जरूर करना चाहिए। लोगों के सपने कुचले गए हैं। कोई बाप अपना जमीन बेच करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए रायपुर भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, अधिकारी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, और जब उसके सपनों को कुचल करके कोई दूसरा व्यक्ति पैसे के दम पे बैठ रहा है तो उसे क्यों जलील नहीं करना चाहिए?
इसमें एक मुख्य नाम भूपेश बघेल का भी आ सकता है, क्योंकि उस समय तो वो सीएम थे। अब लेकिन राज्य से सरकार उनकी जा चुकी है, तो क्या उनके साथ क्या करना होगा? सभी के साथ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत कार्य करना चाहिए वर्तमान सरकार को, ताकि आगे इस प्रकार का घोटाला या इस प्रकार की चीज करने से पहले भी किसी की रूह कांपे। जी, क्या नाम है? प्रतीक गुप्ता। क्या लगता है बीजेपी की सरकार आई है, कर पाएगी पीएससी जैसे जो बड़े घोटाले हुए राज्य में, उस पर काम होगा? और क्या इसमें दोषी सीएम भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम थे, उनकी सरकार थी, तो उनके सरकार में ही जो युवाओं के साथ ये किया गया, तो क्या वो भी दोषी हैं और उनके साथ भी मतलब उनको भी जल्दी से जल्दी भाजपा कर पाएगी, कुछ बड़ा एक्शन ले पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी पीएससी का एग्ज़ाम देना छोड़ दिया था, इतना हताश हो गया था। अब जब से अब सरकार आई है, जब सरकार में आप देखे होंगे रिक्शा वाला को भी विधायक बनाया, साजा से ईश्वर साहू, और हमारे जो कलेक्टर इतने पढ़े लिखे ओपी चौधरी जी, वो राजनीति में आने के लिए, लोगों का भला करने के लिए राजनीति में आए, अपना कलेक्टर को पद को छोड़ के। अब जब ऐसी सरकार बनी है, पूरे छत्तीसगढ़ में युवा का जो आक्रोश था निश्चित तौर पे वोट में बदला है, और राजनीतिक जो इसको फ़ायदा मिला है, आप सीधा बोल सकते हो बीजेपी को। अब जब ऐसे विषय के कारण जो फ़ायदा लेके या तो उस मुद्दे पे राजनीति होके वो सरकार में बैठी है और इस पर कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे आगामी लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पे उसका परिणाम होगा। और मैं तो बोलता हूँ, आग्रह करता हूँ, हम सबकी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं अब से पीएससी के लिए पढ़ाई करना चालू कर दिया हूँ। 2 साल से 3 साल से मैंने तैयारी नहीं की थी, अब मेरे अंदर उम्मीद जागा है और मैं पीएससी का तैयारी करना चालू कर दिया हूँ। तो क्या है कि अब कार्रवाई जल्द से जल्द हो, इसमें कोई देरी ना हो, और जो भी दोषी है उसको एक ऐसा दंड मिलना चाहिए ताकि हर युवा जब परीक्षा में तैयारी करने के लिए जब जाए तो उनके मन में ये आए कि अगर मेरे साथ गलत होता है तो सरकार इसके पीछे बैठी है इसको दंड देने के लिए। दूसरी चीज़ है, जो मुखिया थे पिछले, जो मुखिया थे, अगर जो भी गलती होती है, घर में कोई भी गड़बड़ी होती है तो जवाबदारी मुखिया की होती है, और मुखिया के अंडर में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुखिया के पास न कुछ तो उसको इनकम के सोर्स बोलो या बहुत, जिस हिसाब से मैं सुनता हूँ कि इतने लाख में ये पद, इतने लाख में ये पद, तो आम गरीब आदमी जो फसल को खेत में मेहनत करके इतने धूप में फसल उगाता है, उसके सहारे अपने बच्चे को पैसा भेजता है कि मेरा बच्चा तैयारी करेगा, उसके मन में क्या बीतती होगी। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या व्याप्त हुई है। और जो युवा, भारत को बोलते हैं युवा का देश है, अगर युवा सशक्त नहीं होगा, युवक के मन में डिप्रेशन होगा, युवक मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, वो अपने तैयारी को नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार में मेरी अपेक्षा तो है, बहुत है, और जल्द करे ये आशा करता हूँ मैं सरकार से। छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक व्यवस्था थी भूपेश सरकार में बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्या कि जो पीएससी में जो घोटाले हुए और सीटों के दम पे, पैसों के दम पे जो सीटें निकाल दी गई, उसका ये भी कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, इकोनॉमिक को जो उठाने के लिए क्या पता ऐसा कुछ काम किया गया हो? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देख भी रहा हूँ, छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य है। यहाँ इतनी खनिज आपदा है, खनिज संपदा है यहाँ, और इतने संभावना है रोजगार के और स्वरोजगार के, और इतनी प्रकृति यहाँ फली फूल मतलब है, अपने पास प्रकृति पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि तथाकथित जो नेता है उनका 5-5, 6-6 मॉल उनके नाम से बनाए जा रहे हैं। विकास तो आपको 5 साल तक मैं देख रहा हूँ, विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये बहुत बड़ा हमें जो छत्तीसगढ़ का जो विकास था निश्चित तौर पे पीछे पहुँचा है, और आगे बहुत चुनौती भी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कल ही के पेपर में आया था कि खजाना बहुत खाली हो चुका है छत्तीसगढ़ का। अब देखते हैं कि सरकार, अब नई सरकार कैसे मैनेज करती है। अब डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर अच्छा होगा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। क्या नाम है? दीपक साहू। क्या लगता है हो पाएगा पीएससी पे, जो आप लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इस पे कैसे देख रहे हैं अभी
सरकार बदलने के बाद पीएससी की जो भर्ती हैं उसको कैसे देख रहे हैं? जिस प्रकार से युवाओं ने एक जनादेश दिया है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो हमको निश्चित तौर पर ये उम्मीद है, आशा है कि सरकार में इसका प्रॉपर इसका जांच होगा, इस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद में युवाओं को न्याय मिलेगा। जितने भी कार्य किए गए भूपेश बघेल की सरकार में हुए, घोटालों की बात की जाए या किसी की भी बात की जाए, जितने भी हमारे सामने रिपोर्ट्स आई, तो उनको कैसे देखते हैं? जो युवाओं को के साथ हुआ, जो वर्किंग क्लास है उनके साथ हुआ, और ऐसा कोई भी एक एज ग्रुप नहीं बचा उनके सरकार में जो आहत ना हुआ हो। देखिए, ऐसे ही हम लोग भी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और 5 साल 7 साल यहाँ पे रायपुर में आकर तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रॉपर क्रूज से हूँ, और इस तरह से अगर इस धांधली होकर होती जाएगी तो फिर हम एक युवा जैसे हैं तो उन पे क्या बीतेगी, हमारा क्या वजूद रहेगा, हम क्या कर पाएंगे आगे चलकर। एक पढ़ा लिखा इंसान है तो ये सरकार से उम्मीद करते ही हैं कि अच्छा जगह पे नौकरी करे, अच्छा हमारा घर गृहस्थी बढ़िया चले। तो निश्चित तौर पर इस सरकार से उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से कि वो अच्छा करेगी युवाओं के लिए भी। इस पर फैसले होंगे लग रहा है आपको? ऐसा उम्मीद है, इसलिए हम लोग जनादेश दिए हैं। क्या नाम? अमन शर्मा। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, बदल चुकी है, और इस पर काम होगा? पीएससी का जो बड़ा अहम घोटाला हुआ, युवाओं के साथ जो एक भेदभाव हुआ, पैसे लेकर जो पदें निकाली गई, उसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि इस विषय पर कार्य करेगी, क्योंकि विपक्ष में रहकर उन्होंने इस विषय पर आवाज़ उठाया था और अब सत्ता उनकी है, तो जो बात उन्होंने विपक्ष में कही है अब उनको पक्ष में आकर उसको साबित करना है। और जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, ओपी चौधरी जी हमारे पूर्व कलेक्टर हैं, उनको शासन में बैठाया गया है। वो प्रशासनिक व्यवस्था को भली भांति समझते हैं और कैसे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना वो भी वो अच्छी भांति समझते हैं। और जैसा कि हमने केवल पीएससी नहीं, हमने देखा कि एसआई की भर्ती में, पटवारी के भर्ती में, शिक्षकों के भर्ती में, मतलब तमाम भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने और आवाज़ उठाया है इस पर। तो अब पारी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अपनी सरकार में इन सही नियुक्तियों पर जवाब दे। क्या नाम है? ओम साहू। क्या लगता है, जो इतने घोटाले हुए, हर चीज़ों में घोटाले होते गए और उसके बाद अब सरकार चली गई, जो राज्य के जो नए मुखिया हैं वो इस पर कड़क एक्शन लेंगे? भूपेश बघेल सरकार पर लेंगे, भूपेश बघेल के ऊपर लेंगे? निश्चित रूप पे देखा जाए तो सरकार इसीलिए बदला गया है ना, और सरकार बदले हैं तो ये हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई जी, वो इस रूप पे तो ज़रूर लेंगे ही फैसला, और जो किए हैं भूपेश बघेल जी उस पर तो उनको अपना वो करना ही पड़ेगा, उनको तो दंड झेलना ही पड़ेगा। और सीजीपीएससी घोटाला की बात रही तो उसमें जो एबीपी के पूरे कार्यकर्ता गए हुए थे, वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लगा था, वहाँ भूपेश बघेल जी सामने आके बात नहीं कर पाए। उनको आके सामने बात करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए था कि छात्र के हित पे निर्णय लिया जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाए, वहाँ उल्टा लाठी चार्ज कराया गया। तो इसी कारण सब विद्यार्थी जितने थे सब करके सरकार बदले हैं, जो होगा देखा जाएगा। कितने साल से आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 3-4 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम अभी नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे मन में था कि इतना मेहनत करूँगा और उसके बाद उसका परिणाम वही होगा, अपने रिश्तेदार को लगा रहे हैं, कोई पैसे में लगा रहे हैं, तो ऐसा करना व्यर्थ है। तो फिर से अब मैं कोचिंग और ये सब चीज़ तैयारी चालू कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये थे वो सभी लोग जो पीएससी की तैयारी जैसा बता रहे हैं कि पीएससी की तैयारी ही करना छोड़ दिए थे, क्योंकि राज्य में सरकार भूपेश बघेल की थी, कांग्रेस की थी। इनका भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका था। चकनाचूर होने के बाद उन्होंने इस भर्ती परीक्षा की ओर देखा भी नहीं। लेकिन जब से राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और यह खबर सामने आई और इस पर कार्यवाही होगा, तो जो अभ्यर्थी हैं उनके दिलों में एक बार फिर से रोशनी आई और उस पर वो अब काम करके एक बार फिर से इस परीक्षा में बैठने की एक जो आस है उसे फिर से जुटा के अब बैठना चाहेंगे। अब देखना होगा कि राज्य की सरकार किस तरीके से काम करती है और इस पर कब तक और कितनी जल्दी फैसले लेती है और क्या फैसले लेती है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।